किराया देने के पैसे नहीं थे, लेकिन 17 दिनों में ही घर खरीद दिया। 25 लाख का घर बस एक दिन। करना होगा ये एक उपाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वो इतना ज़्यादा सटीक है, इतना असरदार है कि अगर आपने इसे पूरे विश्वास के साथ कर लिया तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें होंगी आप टूटने लगेंगी। तो जब इंसान परेशान होता है, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तो हम में बस ज़्यादातर लोग किसी पंडित के पास भागते हैं तो किसी बाबा के पास जाते हैं। कई बार तो हम पूजा पाठ में हज़ारों रुपए भी खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं बनती। उल्टा मन और भी ज़्यादा बेचैन होता है। हम इतना कुछ करने के बाद भी अगर समाधान ना मिले तो फिर क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें, किस पर यकीन करें और किस पर ना करें। तो बस यहीं से शुरू होता है आज का यह उपाय। ये कोई किताबों में लिखा साधारण सा उपाय नहीं है, बल्कि ये वही उपाय है जिसे गुरुदेव ने अपने भक्तों की पीड़ा देखकर खुद अपने हाथों से एक पर्चे में लिखा था। और आज वही पर्चा, वही उपाय में आप सभी के साथ बांटने जा रहा हूँ। सबसे खास बात तो यह है कि इस उपाय के लिए आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। न कोई पूजा, न पाठ, न दीप, न धूप। बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, आपकी सच्ची श्रद्धा, आपका भरोसा और सन्यासी बाबा पर अटूट विश्वास। आपको क्या लगता है सिर्फ वो लोग भी परेशान हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और ना ही जिनके पास घर है, ना पैसा, ना गाड़ी, वो भी परेशान है क्योंकि सपनों की कई सीमा नहीं होती हैं। कोई अपना खुद का घर चाहती है तो कोई उस घर में चैन की नींद। मैं जानता हूँ ये कैसा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी एक किराए के एक छोटे से कमरे में बैठकर यही सोचता था, क्या मेरे जीवन में कभी बदलाव आएगा, क्या मेरे पास भी अपना घर होगा। आज मैं उसी उपाय करके अपने ही घर में बैठकर आपसे ये बात कर रहा हूँ। हाँ, वही घर जिसका सपना मैंने सालों पहले देखा था। मैं चाहता हूँ कि जो रास्ता मुझे मिला वो आप सभी को भी मिले, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जिस चीज़ की आप बरसों से तलाश कर रहे हैं, शायद वही जवाब इसी वीडियो में छिपा हुआ है। तो आज से ही उदास रहना छोड़ दीजिए, मन को संभालिए और बस एक बार पूरे विश्वास के साथ इसी उपाय को करके देखें। फिर जो होगा वो चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल द ग्लिटर एंड ग्लैम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। आप एक बात अच्छे से जान लीजिए, आपके भी सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बस एक शर्त है, इस उपाय को सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ करें। ये कोई जादू टोना नहीं है और ना ही कोई दिखावे वाली बात। ये वो अद्भुत सत्य है जो सैकड़ों लोगों ने खुद अपने जीवन में आजमाया है और उसका फल भी पाया है। लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे, मजाक समझेंगे, तो या मन में ही पहले से ही यह सोच बैठेंगे कि अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तो साफ मैं कह दूं फिर इसका कोई असर नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर एक ही बात कहना चाहता हूँ, बस एक बार, सिर्फ एक बार इस उपाय को आजमा कर देख लीजिए। यकीन मानिए आपको ऐसा अनुभव होगा जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं है और ना ही किया होगा। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, वो सच्चाई बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है। आज तक जिन जिन लोगों ने इस उपाय को अपनाया है वो आज अपने खुद के घर में सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई किराए के मकान में निकलकर मालिक बन गया है, तो कोई अपने पुरानी परेशानियों से निकलकर हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। एक ऐसी ही सच्ची घटना है, मैं आपको सुनाता हूँ। करीब 9 महीने पहले की बात है। एक व्यक्ति जो सालों से मेहनत कर रहा था, अच्छा कमा भी रहा था, लेकिन फिर भी घर का सपना बस एक सपना ही बनकर रह गया। उसकी कमाई को तो पता नहीं कहीं चली गई और कहाँ, कभी घर में बीमारी, कभी कोई अनचाही परेशानी, और हर बार पैसा आता भी था तो टिकता नहीं था। मन में निराशा थी, दिल में बोझ था। लेकिन फिर जैसे ही ईश्वर ने उसकी सुन ली, उसे किसी ने इस खास उपाय के बारे में बताया, वही उपाय जो आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। उसने बिना देर किए, बिना किसी शंका की पूरी श्रद्धा से इसे किया और यकीन मानिए सिर्फ 3 महीनों के भीतर ही उसने अपने पड़ोस में एक सुंदर सा घर खरीद लिया।
अब वो शांति से अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अब उसके जीवन में वो चिंता, वो बेचैनी, वो कहीं नहीं है। शायद आपको भी ये सब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। हो सकता है आपका मन कहे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सोचिए, जब कोई चीज़ अनुभव की सिद्ध हो चुकी होती है और सैकड़ों लोग उसे कर चुके होते हैं, तो फिर उस पर शक कैसा। अब बात करते हैं उस उपाय की, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है, इसे मजाक समझकर मत छोड़िएगा, वरना हो सकता है कि आप वहीं चूक जाएं जहां कभी वो व्यक्ति चूक गया था। और तो चलिए, अब मैं आपको वो उपाय बताता हूं जो कई जिंदगियों को बदल चुका है। सबसे पहले तो यह, आपको अपने घर में वो स्थान ढूंढना है जहाँ से चींटियाँ या कीड़े निकलते हों। आमतौर पर ये कोई कोना होता है या दीवार की वो दरार जहाँ से लगातार चींटियाँ बाहर आती रहती हैं। इस जगह को कीड़े नगर कहा जाता है। जब आप ये स्थान ढूंढ लें तो आपको अपने घर के आसपास के किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाना है और फिर वहाँ पर उस पेड़ के नीचे बिल्कुल शांत मन से उस उपाय को करना है जो मैं आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप बस इतना याद रखिए, श्रद्धा, संपूर्ण और विश्वास, यही वो चाबी है जो इस उपाय का दरवाज़ा खोल रही है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो कोई ताकत आपको आपके सपने के घर से दूर नहीं रख सकती है। जीवन में तरक्की के कई रास्ते होते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो सीधे भाग्य का दरवाज़ा खोलते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा ही चमत्कारी रामबाण उपाय बताना जा रहा हूँ जो अगर तुमने श्रद्धा और विश्वास से कर लिया तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों से, घर की तरक्की और सफलता से दूर नहीं रख सकती। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें 3 चीज़ों को अपने पास रखनी होंगी। ये 3 चीज़ें ही हैं इस उपाय की असली चाबी। और जब ये चाबी तुम्हारे पास होंगी ना, तो फिर दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। तो समझो, हर बंद दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगेगा। इसके बाद तुम्हें बाजार जाना है, वहाँ से तुम्हें सतजा लाना है। सतजा यानी खड़ा, जो एक खास किस्म का खाना होता है जिसे चींटियाँ बहुत पसंद करती हैं। यह तुम्हें किराने की किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएगा। जब तुम सतजा घर ले आते हो तो रोज़ सुबह उठकर जहाँ से तुम्हारे घर में चींटी निकलती है, ठीक वहीं पर उनके आसपास थोड़ा थोड़ा सज्जा डाल देना है। ये काम बहुत शांति और श्रद्धा से करनी है। इसके साथ ही साथ एक और काम करना है जो उतना ही ज़रूरी है। तुम्हें अपने घर के पास किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ जाकर ध्यान से देखना है कि पीपल के पेड़ के चारों तरफ ज़रूर एक छोटी सी डोली बनी होगी, जो कि जैसे मिट्टी अपने पास उभर आती है वो जगह खुद पवित्र हो जाती है। तुम्हें उस डोली के पास ही थोड़ा सा सतजा रख देना है। अब इतना करते ही देखना है कि धीरे धीरे कैसे तुम्हारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, जैसे कोई उद्दक्ष शक्ति तुम्हारे रास्ते सारे पत्थर हटाती जा रही है। अब सुनो दूसरा हिस्सा। तुम्हें एक नारियल लेना है, पूरा सूखा हुआ नारियल। उसे बीच से 2 हिस्सों में काट लेना है। अब इन दोनों नारियलों के टुकड़ों में भी सतजा भर दो। फिर जहाँ कहीं भी तुम्हारे घर में चींटियों का आना जाना होता है, यानी जहाँ चींटियों का बिल है, उस जगह से आधे फुट की दूरी पर ज़मीन का थोड़ा सा खोदना है। उस गड्ढे में इन दोनों नारियल के टुकड़ों को रख देना है। लेकिन रुको, एक चीज़ और जोड़नी है। इन नारियल के भीतर सतजा के साथ साथ 1 रुपए का सिक्का भी रख देना है, यानी कि वो सिक्का जो थोड़ा पुराना सा लगता है, असली धातु का बना होता है। फिर उस नारियल को मिट्टी में दबा दो। बस ध्यान रखना है, यह उपाय तुम्हें सुबह सुबह करना है जब चींटियाँ निकलने वाली होती हैं, उससे ठीक पहले। अब जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी और चींटियाँ बाहर निकलेंगी, तुम्हें देखना है जहाँ तुमने वो नारियल रखा है वहीं से चींटियाँ निकलना शुरू कर देंगी। और जैसे वो चींटियाँ उस नारियल को खाती जाएंगी, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटें, गलतियाँ माफ़ होती जाएंगी और सफलता की राह अपने आप खुलती जाएगी। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, ये तो खुद गुरुजी की कथा में बताया गया एक दिव्य और सिद्ध उपाय है। मैं खुद इसे गुरुजी की जुबान से सुन चुका हूँ और जब मैंने इसे अपनाया है तो मैंने महसूस भी किया है कि मेरे जीवन में कई सुलझने लगी हैं। इसलिए आज मैंने तुम्हें भी इसे पूरी श्रद्धा और सरलता से समझा दिया। अब ये तुम पर है। अगर तुम भी इसे मन से अपनाते हो तो यकीन मानो किस्मत तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी और तुम्हें राह जरूर मिलेगी।
दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देने को मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।